चीन में एक वंश हुआ था, शेंग वंश। उनका एक राजा था, वू डिंग। उस वक्त अगल बगल से राज्यों से दोस्ती बनाए रखने के लिए बड़े बड़े जो राजा होते थे वो अगल बगल की जो ट्राइब्स रहती थी वहां की बेटियों से शादी कर लिया करते थे ताकि वो उनके अगेंस्ट ना हो जाए, वो उनके साथ दोस्ती बनाकर चले। राजा वू डिंग ने ऐसी ही एक लड़की को अपनी रानी बनाया। शादी के वक्त उसकी उम्र 18 भी नहीं थी। ये शादी एक युद्ध के बीच हुई थी। उस वक्त वू डिंग की सेना अपने राज्य की उत्तरी सीमा पर युद्ध लड़ रही थी। नई नई रानी फू हाओ ने पति से कहा, मैं युद्ध में जाऊंगी। राजा ने कहा, तुम जाकर क्या करोगी यार, घर पर रहो। रानी ने जवाब दिया, इतने दिन से तुम्हारे सैनिक लड़ रहे हैं, वो वहां क्या उखाड़ पाए? जो वो ना कर सके शायद मैं कर दूं। बड़े ही बेमन होकर राजा ने रानी को सेनापति बनाकर भेज दिया। जब फू हाथ में कुल्हाड़ी लेकर चीखती हुई दुश्मन पर चढ़ाई करती, सेना जोश से भर जाती। दुश्मन जल्द ही हार गया। इसके बाद फू ने अपने पति के लिए कई युद्ध जीते। 13,000 सैनिकों का अकेले नेतृत्व करने वाली फू हाओ कई बच्चों की मां भी बनी। वो जब भी युद्ध से लौटती, राजा बाहें खोले उसका इंतजार करता। कहते हैं 33 की उम्र में फू बच्चा जनते हुए मरी। कुछ लोग कहते हैं कि असल में युद्ध में मिलने वाले घावों से उसकी मौत हुई। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी का स्पेशल शो म्याऊ। जो कहानी आप सुन रहे थे वो जानते हैं कितनी पुरानी है? 100-200 साल नहीं बल्कि 1200 ईसा पूर्व, यानी जब से आपका कैलेंडर शुरू होता है उससे भी 1200 साल पहले। फू की कहानी उन चंद कहानियों में से है जो समय के साथ जीवित रह गई। ये कहानी खास इसलिए मैंने सुनाई क्योंकि इतिहासकार मानते हैं कि फू की कहानी उपलब्ध रिसर्च के मुताबिक दुनिया की पहली महिला वॉरियर की कहानी है। इसके बाद हजारों लाखों महिलाएं हुई जिन्होंने अलग अलग युद्ध में हिस्सा लिया। अपने देश का इतिहास ही देखने लगेंगे तो पाएंगे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी योद्धाओं के इतिहास से हमारा जो हिस्ट्री है वो भरी पड़ी है। लेकिन अभी चल रहा है 2022 और युद्ध इस समय एक ही है। रूस यूक्रेन के अंदर घुस चुका है। आम यूक्रेनियों ने हथियार उठा लिए हैं। इन आम लोगों में महिलाएं भी शामिल हैं। आप इस समय अपनी स्क्रीन पर दो महिलाओं को देख रहे हैं। ये दोनों यूक्रेन की सांसद हैं। नाम कीरा रुदिक और लीसा वैसिलेंको। दोनों ने अपने देश के लिए हथियार उठा लिए हैं नेता होते हुए। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो पूर्व मिस ग्रैंड इंटरनेशनल अनास्तासिया लेना की है। ये ब्यूटी पैजेंट विनर हैं, मॉडल हैं, मगर सोशल मीडिया पर इन्होंने हाल ही में पोस्ट किया कि ये बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ले रही हैं क्योंकि देश को उनकी जरूरत है। पिछले साल के डाटा के मुताबिक यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस में 31,000 महिलाएं हैं, जिनमें से 4,000 अफसरों के पदों पर हैं। युद्ध की स्थिति लाचार और मजबूर करने वाली होती है। लड़की ही क्यों, किसी सिविलियन पुरुष को भी अगर हथियार उठाने पड़े तो ये बेशक बहादुरी का काम है उनके लेवल पर, मगर साथ ही साथ उनके लिए त्रासद है, ट्रैजिक है, सैड है, क्योंकि उन लोगों के परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, न सिर्फ आम लोग बल्कि फौजियों के लिए भी। लेकिन आज के म्याऊ में मैं आपको बता रही हूं कि कुछ महानुभावों को युद्ध की त्रासदी के बीच भी कुंठाएं जाहिर करनी जरूरी है। युद्ध के बीच सोशल मीडिया पर यूक्रेनी महिला सोल्जर्स की तस्वीरें वायरल हैं, जिसके साथ लोग लिख रहे हैं कि ये कितनी खूबसूरत हैं। ये ट्वीट देखिए, बम गोला बारूद के बीच डट रही खूबसूरत महिला सोल्जर्स, दिल फेंक हुए रूसी सैनिक। ये एक और ट्वीट जिसमें ब्यूटीफुल फीमेल यूक्रेन सोल्जर्स लिखते हुए उनकी तस्वीर पोस्ट की गई है। ये देखिए एक खबर जिसे देखकर ही लग रहा है कि सीधे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आई है। इसमें लिखा है कि यूक्रेन की महिला सोल्जर्स टिंडर पर रूसी सैनिकों को सिड्यूस कर रही हैं और रात में उन्हें बुलाकर उनके सर पर गोली मार रही हैं। इस तरह यूक्रेनी महिला सैनिकों ने 30 रूसी सैनिकों को मार गिराया है। इसके अलावा बैटल ग्राउंड में आई यूक्रेन की खूबसूरत लड़कियां वतन के लिए जान देंगी। यूक्रेन की सबसे खूबसूरत महिला ने उठाई बंदूक। भारत के टुकड़ा टुकड़ा गैंग को इनसे सीख लेनी चाहिए, वगैरह वगैरह। आप ध्यान दीजिए कि जो पुरुष युद्ध में गए हैं, किसी के लिए कहीं भी आपको हैंडसम, गुड लुकिंग जैसे शब्द मीडिया रिपोर्ट्स में नहीं पढ़ने में आएंगे, लेकिन चूंकि महिलाएं हैं तो उनकी खूबसूरती को हाईलाइट करना जाने क्यों जरूरी हो जाता है। लोग यहां नहीं रुके। ये एक भारतीय हैं जिनका आप ट्वीट देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से गुजारिश की है कि यूक्रेन की खूबसूरत लड़कियों को भारत लाने का प्रबंध किया जाए।
बात भारत या रूस तक सीमित नहीं है। ट्विटर पर वायरल हुए 2 थ्रेड से पता चलता है कि चीन में लगातार सोशल मीडिया पर यूक्रेनी महिलाओं को लेकर भोंडे बेहूदे चुटकुले बनाए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि वो यूक्रेन की महिलाओं को शरण देना चाहते हैं। शरण देने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। कुछ और ट्वीट्स में लिखा हुआ है कि 10 से 26 साल की यूक्रेनियन महिलाएं मेरे घर में शेल्टर लें। 10 साल? सीरियसली? 10 साल की बच्ची जो युद्ध में फंसी हो, अगर उसके यौन शोषण को लेकर लोग चुटकुले बना सकते हैं, वैसे ख्वाब देख सकते हैं, तो उनके दिमाग का स्तर क्या होगा, इसकी कल्पना करना भी मेरे लिए मुश्किल है। इंटरनेट पर एक सो कॉल्ड चुटकुला पढ़ा मैंने कुछ दिन पहले कि घर से बाहर निकलने की आजादी मांगने वाली फेमिनिस्ट उस समय किचन में घुस जाती हैं जिस वक्त युद्ध में लड़ने के लिए बुलावा आता है। कितना हास्यास्पद है ये, क्योंकि यूक्रेन से इसके उलट सैकड़ों तस्वीरें आ रही हैं। और इतना ही नहीं, पूरी दुनिया का इतिहास वीरांगनाओं के किस्सों से भरा पड़ा है, जो उस वक्त भी घर से निकलकर सड़कों पर आ गई जब उनसे कहा गया कि तुम घर में बैठो। बंदूकें उठाना तो एक पहलू है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में महिलाओं ने नर्स, ड्राइवर्स, युद्ध से जुड़े दफ्तरों, अलग अलग रिपेयर वर्क्स में अलग अलग भूमिकाओं में काम किया और युद्ध के विनाश को कम करने में अपना योगदान दिया। जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो विश्व युद्ध के समय ऑस्ट्रेलिया में छपे एक रिक्रूटमेंट पोस्टर की है। उस वक्त के जाने माने ऑस्ट्रेलियाई आर्टिस्ट मॉरिस बार्मी ने इसको बनाया था। इसमें औरतों को अलग अलग भूमिकाओं में आकर युद्ध में साथ देने के लिए कहा जा रहा है। तो कोई ये चुटकुला बना रहा है कि युद्ध में लड़कियां घर पर बैठी हैं। फनी ये है कि जो लड़कियां युद्ध में जा रही हैं, उनको लेकर कितनी घटिया और कुंठित बातें सोशल मीडिया पर लिखी जा रही हैं। जाओ तो दिक्कत, ना जाओ तो दिक्कत। यकीन मानिए, लगातार शिकायतें करते रहना किसी लड़की को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब लड़कियों के साथ कोई मूड खराब कर देने वाला काम ना हो। जो जनता युद्ध के बीच में लड़कियों को सेक्स ऑब्जेक्ट मानने का काम कर सकती है, वो आम दिनों में अपनी महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखेगी? क्या राय है आपकी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगी आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।